हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे आकृतियों की गणना ट्राइंगल यानी त्रिभुज की जो गणना है किस आधार पे करेंगे। ट्राइंगल दिए जाते हैं हमें अक्सर, हर कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे। तो इस आधार पे हम त्रिभुजों की गणना के जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है उन पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट है वो एसएससी है, सीआरपीएफ है, बैंक है, रेलवे है, पुलिस है, एलडीसी, बीएसटीसी, पीटीटी, इन सभी आरपीएससी, आरएसएसबी, इन सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न है, त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना है। त्रिभुजों की जो गणना है वो करनी है हमें। तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार की एक शेप होगी। ये देखो, हमारे पास में एक ऐसी शेप है जिसके अंतर्गत हमें एक वर्ग दिया है और वर्ग के अंदर दो तिरछी आड़ी लाइनों से इसे काटा गया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के लिए आप क्या करो, ऐसे जो खाने दिए गए उनमें 1 2 3 और 4 लिखो कितने हैं। जब भी ऐसी कोई भी दी हो तो उसे जितने भी आपके ये बन रहे हैं त्रिभुज उनका 2 गुना कर दो। 4 2 8। बिल्कुल, इसमें कितने एंगल हो जाएंगे, 8 एंगल हो जाएंगे। इसी के साथ यदि हम बात करूं, यदि इसके अंतर्गत यदि अब हमारे पास में एक ऐसा और नया ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा जो ट्राइंगल है इसके अंतर्गत क्या करेंगे, इस प्रकार के जो एक वर्ग है और वर्ग के अंदर इस बार जो खानों की संख्या है वो कितनी होगी, 6 होगी। यानी फिर वही काम करना है, 6 गुणा 12 यानी कितनी हो जाएगी, टोटल 12 ट्राइंगल हो जाएंगे। इस प्रकार यदि इस प्रकार से और कर ले तो 2 खानों की संख्या अतिरिक्त हो जाएगी, है ना। 4 6 7 और 1 8, 8 2 हो गई तो 8 2 कितने हो जाएंगे, 2 × 8 16। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एक हमारा इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया है और इसमें हमें त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज इस प्रकार का जब भी कोई सवाल दिया हो तो आप याद रखें, यहाँ 1, यहाँ 2 3 4 5 और 6। यदि किसी भी कोई भी ऐसे ट्राइंगल हो जिसके अंदर 2 ट्राइंगल दिए हो, यानी इस प्रकार से एक ट्राइंगल इस प्रकार से और इसका दूसरा इसका अपोजिट हो, और ये जो खाने बन रही हैं वो 6 बन रही हैं, 6 इसके पार्ट बन रहे हैं, तो आप इसका सिर्फ याद रखना, उसका क्या होगा, इसमें जो ट्राइंगलों की संख्या होगी कितनी होगी, 8 होगी। और यदि इस प्रकार की कोई आकृति दी हो, इस प्रकार की आकृति दी हो और उस आकृति के अंदर यदि हमें यदि इसके अंदर जो पार्टों की संख्या है वो 5 हो, यदि पार्टों की संख्या हमारे पास में 5 हो, 5 इस प्रकार के त्रिभुज यदि इस प्रकार से बन रहे हैं, इस प्रकार की एक तारे की आकृति हो, तो उसमें जो ट्राइंगलों की संख्या होगी उसका 2 गुना कर दो, 5 2 10। उत्तर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें 10 क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। इसके बाद में एक ऐसा यदि कोई भी त्रिभुज है तो उस त्रिभुज को आप ज्ञात करने के लिए क्या करो, ऐसा कोई त्रिभुज है इसके अंदर हम गणना करने के लिए करो, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या, तो आप एक यहाँ 1 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, यानी 1 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 3। तो इसमें टोटल ट्राइंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यदि इसके बाद में बात करें, यदि जैसे 7वां क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या होगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करो, जितने भी त्रिभुज है उनमें 1 1 अंक लिखो। ये कितने हो गए, 4 हो गए। अब सभी को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 8 9 और 1 10। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10 हो गई। इसी प्रकार यदि हमें कोई एक बड़ा क्वेश्चन दे दे, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 करो और इन सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इन सभी को जोड़ के लिख दो। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस सभी का योग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।